इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ को जल्द ही मिलेगा 12वां मुख्य सचिव। आईएएस विकासशील गुप्ता हो सकते हैं नए मुख्य सचिव। 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं विकासशील गुप्ता। अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं वो, और 1-2 दिन में वो छत्तीसगढ़ वापस आ सकते, उनको भेजने का आदेश आ सकता है छत्तीसगढ़। 30 सितंबर को मुख्य सचिव अमिताभ जैन का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अमिताभ जैन पहले रिटायर हो चुके हैं। 3 महीने का एक्सटेंशन उनको मिला था। 30 सितंबर को एक्सटेंशन भी उनका पूरा हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में देखिए अब बहुत जल्द 12वां सचिव प्रदेश को मिल सकता है, मुख्य सचिव अपना मिल सकता है। छत्तीसगढ़ को जल्द ही 12वां मुख्य सचिव मिलने वाला है। आईएएस विकासशील गुप्ता नए मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं। 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हरिभूमि और INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। सर, रेस में देखिए सर बहुत सारे नाम थे, लेकिन अब चर्चा हो रही है, चर्चा नहीं सर बल्कि लगभग ये तय माना जा रहा है कि विकासशील गुप्ता जो है नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। रेस में सबसे आगे उनके होने की क्या वजह आप देखते हैं? रेस में सबसे आगे होने की वजह नहीं है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि अमिताभ जैन जो काफी लंबे समय से मुख्य सचिव का दायित्व निभा रहे थे, 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे। उस समय पर छत्तीसगढ़ में जो अधिकारी मौजूद थे उनमें 91 बैच की रेणु पिल्ले थी, 92 बैच के सुब्रत साहू थे, 94 बैच की ऋचा शर्मा थी और साथ साथ मनोज पिंगुआ थे। इन चारों की मौजूदगी के आधार पर माना जा रहा था कि अगर कोई भारत सरकार से कोई अधिकारी वापस नहीं आ रहा है तो इन 4 में से कोई फैसला होगा। पर 30 जून को जब अमिताभ जैन का विदाई समारोह चल रहा था, उसी दौरान अचानक घटनाक्रम बदल गया और जैसे समारोह में उन्हें विदाई दी जानी थी, उसी समय पर मुख्यमंत्री ने इसके उलट प्रस्तावित किया कि आप अभी कुछ समय हमारे साथ में मुख्य सचिव का दायित्व और निभाते रहे, और उसके तहत उनके एक्सटेंशन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया और तुरंत स्वरूप में वो प्रस्ताव मंजूर भी हो गया। जब मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास पर थे तो उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी, विकासशील जो नाम आया है ये विष्णुदेव साय की शुरू से पसंद रहा है। जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने चाहा था कि उनके साथ सीएम सचिवालय का मुखिया के तौर पर विकासशील काम करें। उस समय ये कोशिश की गई थी विकासशील जी को लाने की, जो उस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। पर उसी समय विकासशील जी को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिला था एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत मनीला में काम करने का। किसी भी अधिकारी की ख्वाहिश रहती है कि उसे कुछ बड़े कैनवास पर काम करने का मौका मिले। प्रदेश में काम करने वाले लोग राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं, जिनमें प्रतिभा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका को देखते हैं। विकासशील जी को वो मौका उसी समय मिला था, तो विकासशील जी ने आग्रह पूर्वक मुख्यमंत्री से इस बात की अनुमति ली कि जब भी आपको जरूरत होगी मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस समय शायद मेरा ये भूमिका निभाना ज्यादा बेहतर रहेगा। मुख्यमंत्री ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और नतीजा ये हुआ कि विकासशील मनीला चले गए। अब जब नए मुख्य सचिव के संदर्भ में बात आई है तो एक बार फिर कोशिश हुई कि क्या विकासशील वापस आ सकेंगे। उसमें थोड़ा समय लग रहा था। उस समय को ध्यान में रखते हुए अमिताभ जैन को एक्सटेंशन दिया गया, क्योंकि अमिताभ जैन की छवि भी एक निर्विवादित अधिकारी की। अब जो 3 महीने का एक्सटेंशन की अवधि थी उस दौरान विकासशील जी को वापस लाने की कवायद शुरू हुई और भारत सरकार के और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयासों के चलते वो कोशिश सफल हो गई। तो विकासशील मनीला से कल रिलीव हो गए हैं। 1-2 दिन में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्योंकि उन्होंने बीच में ही अपना कार्यकाल छोड़ा है और वो वापस लौट कर आ रहे हैं, तो इसके संदर्भ में विधिवत घोषणा तो नहीं हुई कि विकासशील अगले मुख्य सचिव होंगे, लेकिन जितनी प्रशासनिक समझ है, जितनी राजनीतिक समझ है, उसके आधार पर यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ को अब नए मुख्य सचिव के तौर पर विकासशील मिलेंगे। विकासशील को यही दायित्व मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसलिए है कि उनसे वरिष्ठ 3 अधिकारी सीधे तौर पर मौजूद हैं कैडर के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ कैडर के। 91 बैच के रेणु पिल्ले हैं, 92 बैच के सुब्रत साहू हैं और 93 बैच के अमित अग्रवाल जो दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर है। इन तीनों को रहते हुए अगर विकासशील जी को मुख्य सचिव बनाया जा रहा है तो इससे पता चलता है विकासशील ने अपने जीवन में कितना कुछ अर्जित किया है, प्रतिष्ठा के स्तर पर, विश्वसनीयता के स्तर पर। विष्णुदेव साय ने पिछले 1.25 साल में अपनी एक गैर विवादित साफ सुथरे मुख्यमंत्री की छवि बनाई है। विकासशील भी एक साफ सुथरी छवि के अधिकारी के तौर पर माने जाते हैं। बाकी भी जो नाम है उनकी भी छवि अच्छी है, पर छवि के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भरोसा, यह साधना बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है।
मुझे लगता है कि विकासशील जी के संदर्भ में विष्णुदेव साय जी का एक व्यक्तिगत भरोसा कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, जिसके चलते पहले उन्होंने चाहा था कि वो एसीएस टू सीएम के तौर पर आए, वो बात तो नहीं बन पाई, तो अब शायद सीएस के तौर पर विकासशील जी के दायित्व संभालने के संदर्भ में औपचारिक आदेश भर की दूरी है। 1 अक्टूबर को हम जिस शख्स को छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर देखेंगे, माना जाना चाहिए कि वो नाम विकासशील जी का होगा। विकासशील जी की पत्नी निधि छिब्बर भी उसी बैच की अधिकारी है, 94 बैच की, तो वह भी माना जाना चाहिए कि वापस लौट कर आएंगे तो छत्तीसगढ़ को 2 अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी मिलने जा रहे हैं। विकासशील जी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका भी कार्यकाल काफी लंबा होने की हम उम्मीद कर सकते हैं। विकासशील की सेवानिवृत्ति जून 2029 में है, मतलब 4 साल का समय है विकासशील जी के पास बतौर मुख्य सचिव सेवाएं देने का। तय बात है कि अगला जो विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2028 में होगा, उस समय पर भी विकासशील हमें मुख्य सचिव के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। तो एक लंबा कार्यकाल विकासशील जी का हो सकता है, पर कुहासा छटने के संदर्भ में हम सामने देखें कि जो एक असमंजस लंबे समय से प्रशासनिक जगत में बना हुआ था, वो शायद अब छटेगा और विधिवत आदेश विकासशील जी के संदर्भ में मुख्य सचिव का निकल जाएगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से उन्होंने देखिए अब तक काम किया है और जो भी उनकी छवि रही है, इसका पूरा फायदा राज्य को भी मिलेगा, प्रदेश की जनता को भी आगे मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए भी। देखिए बहुत जल्द 1 से 2 दिन में उनको छत्तीसगढ़ वापस भेजने का आदेश आ सकता है। अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं आईएएस विकासशील गुप्ता, 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं वो, और उनके अनुभव और दक्षता का प्रदेश को पूरा फायदा मिलेगा, यही उम्मीद की जा रही है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि वो राज्य की गवर्नेंस में वैश्विक मानक लेकर आएंगे।